हाय 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 मेरे पास पैसे नहीं। चल वापिस बैठ गए। आपने जो शेलिंग हो रही थी वही उनकी तरफ उठा के फेंक दे। घुमाए हुए थे, उन पे इन्होंने शेलिंग किया और इतने बुरे तरीके से, मैं कहता हूँ कश्मीर में इसराइल तक में नहीं होती। आपने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं खून खराबा हो और वो कहते हैं सो व्हाट। और ख़ास तौर अभी वो कहते हैं कि पहले दफ़े अगर एक इम्प्रेशन कुछ लोगों ने फॉर्म किया है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब तो हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। पेट्रोल 30 रुपए इकट्ठा महंगा करके इन्होंने अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अवाम से इलेक्शन हारने का बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला के हवाले सब कुछ करके खुद रूह अफ़ज़ा पीना ये भी तो हिमाकत है। तो मैं तो देख रहा हूं कि मईशत की गाड़ी आप जैसे लोगों के हाथ में। कोई दुश्मन नहीं है जो इसके लिए ठहरा हुआ है विद ग्रेटर एंटिसिपेशन देन इंडिया। आपको पता नहीं है वो कितने खुश हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लाख और करोड़ों डॉलर जो हम खर्चते हैं इन लोगों पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दूसरी तरफ से जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसका ये भी कहना है कि जो इंडिया है वो इससे बहुत ज़्यादा खुश है। वैसे तो ये बात तो बिल्कुल सही थी। इंडिया की भी सोच थी कि हमें जो है वो पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको ख़राब कर देनी चाहिए। और इसीलिए आपने एक बयान भी नरेंद्र मोदी जी का सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेके घूमने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों, आज यही स्थिति बनी हुई है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो पाकिस्तान जो भारत है उसको पाकिस्तान से लड़ने के लिए अब अपनी सेना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि खुद ही वो डूब रहा है। और दोस्तों, इसीलिए जो हिलाली है, जो कि भारत का बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा भारत पर वो कैसा कैसा कमेंट करता रहता है, वो उसका ये कहना है कि जो भारतीय लोग हैं, यानी कि जो भारतीय लोग हैं या फिर जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इससे बहुत ज़्यादा खुश है। वो वहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं और उनका ये मानना है कि हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो आज स्थिति में पहुँच गया है, वो पाकिस्तान आज उस पर कोई अटैक भी कर दे तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। जो ये कहते हैं कि हमारे पास बम है, वो बम धरा ही रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अटैक नहीं कर पाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। और उतने जितनी शेलिंग हुई थी और जिस शेलिंग हुई थी जो एक्सपायर्ड टॉक्सिक गैस के साथ, और एक हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि लंग्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। आप समझते हैं कि लोग मारे जाना था, 18 घंटे बाद ऐसे लोगों को एक क्लैश होना था, और ऐसा पुलिस फोर्स, एक वैशी पुलिस फोर्स जो कोर्ट ऑर्डर्स को इग्नोर करके बच्चों और औरतों पे शेलिंग किया और मारा। अब शायद औरतें और बच्चे ना हो, अब शायद और कुछ चीजें बेटर प्रिपरेशन हो। उन पे इन्होंने शेलिंग किया और इतने बुरे तरीके से, मैं कहता हूँ कश्मीर में इसराइल तक में नहीं होती। आपने कहा कि आपने तो कभी किसी को पत्थर नहीं मारा, आज आपको क्या हुआ जो आप मजबूर हो गए? सर, हमारी तरबियत नहीं हुई। हमारी माएँ बहनें पढ़े लिखे लोग हैं, एथिकल प्रैक्टिस हमें सिखाई जाती है, अनएथिकल काम से हमें कहा जाता है कि आप अवॉइड करो। आज पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हमें शऊर तो दे दिया था, वो जज्बा भी दे दिया। जो पहले कहता था ये बच्चे अभी जवान। तो देखिए, एक बड़ा ये अभी तक डेंजर है इधर कि इट विल एक्सप्लोड, खुदा ना करे। और मैं समझता हूँ जो भी साइड है जो कॉशन और क्या कहते हैं केयर एक्सरसाइज कर सका बेहतर होगा, इसलिए कि हाईली चार्ज्ड है ये, और 6 दिन के बाद और भी हाईली चार्ज होगा। अच्छा, आप ये भी कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, और जब आपको इक़्तिदार मिलेगा तो आप लोग पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे। और जब पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर मिलता था तो उस वक्त यही मिफ्ता साहब, ये जिनको आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ये मिफ्ता साहब क्या कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सकें। तब लोग बेचारे थे क्योंकि ये लोग ऑपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में है तो बस भी थोड़ी सी महंगाई हुई है। और तो और मिफ्ता साहब ने यह भी कहा था कि वो इमरान खान की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 पैसा बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर आपने सही कहा था मिफ्ता साहब, 1 पैसा नहीं बल्कि इकट्ठे 30 रुपये बढ़ाने चाहिए। उस पर डिटाई देखिए कि थोड़ी सी महंगाई, थोड़ा सा, और ठीक वैसे ही आपने किया।
इतने बढ़ाए और थोड़ा सा कह दिया उसको। यानी कहते हैं ना कि आप जख्म पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ, ये वो बात है थोड़ा सा। और ख़ास तौर अभी वो कहते हैं कि पहले दफ़े अगर एक इम्प्रेशन कुछ लोगों ने फॉर्म किया है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब तो हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। दैट वुड बी एन इवन बिगर मिस्टेक। कोई दुश्मन नहीं है जो इसके लिए ठहरा हुआ है विद ग्रेटर एंटिसिपेशन देन इंडिया। आपको पता नहीं है वो कितने खुश हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लाख और करोड़ों डॉलर जो हम खर्चते हैं इन लोगों पे, इनको लड़ाने और फिसाद प्रमोट करने के लिए, हमें आपस में ही लड़ पड़े हैं। हमारा उनका किस तरह से रिलीफ देना था वो एक तारीख है। अब आओ इन लोगों को रिलीफ दो कि जिनकी आंख का सुरमा चुरा करके और शेरवानी पहनी है, इख्तिदार की मसनद पे जाकर के लोगों के आंख नाक कान बंद क्यों हो जाते हैं, उनको समाओ बसर की उनकी सलाहियतें सल्ब क्यों हो जाती हैं। मैं तो हैरान हूं खुदा की कसम। आप बात कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया इमरान खान ने, वो जो रिलीफ दिया था बचा कुचा वो भी वापस ले लिया। अब क्या करें? अब उन्होंने अदम एतमाद किस नाम से किया था? महंगाई के नाम पे। अब देखें 180 पे पेट्रोल चलेगा, ये कहते थे हम 80 पे लाएंगे। तो इसका तो जवाब ही नहीं बनता ना कि आप अगर आप इसको सपोर्ट करें, इंडस्टमेंट आप मुल्क को डिफॉल्ट ही करेंगे। ये चोरों की हुकूमत आ गई है तो बढ़ेंगे ही। घी भी खत्म, पेट्रोल भी खत्म, आवाम खत्म हो जाएगी। काम पे से रूट करा रहे हैं, पेट्रोल के नहीं है। 30 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल। जो महंगाई है हर घर रोएगा, हर घर रोएगा। पर में क्या बोलेंगे, गरीब बंदा मरेगा और क्या करेंगे, अमीर तो घर पे बैठा रहेंगे। यही हमारे गवर्नमेंट है। आपने तो नहीं बताया था कि मुझे भी इमरान खान की तरह ही हुक्मरानी करनी है। आपने तो कहा था कि इमरान खान बुरा हुक्मरान है और मैं अच्छा हुक्मरान बन के दिखाऊंगा। आपके साथ जो थे पीडीएम वाले, आपके साथ जो थे पीपल्स पार्टी वाले, दीगर लोग, आपने ये कहा था कि इमरान खान ने हुक्मरानी की बदतरीन मिसाल कायम की है। हमने आपका यकीन किया। आप आ गए मसनद इख्तिदार पे, आपने कहा कि आते ही 30 रुपए। यार कोई खुदा का खौफ करो। आपने जो शेलिंग हो रही थी वही उनकी तरफ उठा के फेंक दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ड्रेसिंग ये नहीं होती, हम तो इतने ड्रेसिंग कॉन्शियस पर्सन है। मैंने तो आज बुनियान अपनी उतार के सिर्फ इसलिए अपने चेहरे पे रखी ताकि बड़ी हद तक मैं अपने आप को सिक्योर कर सकूं शेलिंग से। जितनी भी आवाम है, आपका कैमरा अगर दिखाए तो मुझे खुशी होगी। मैं फख्र से ऑन कर रहा हूँ कि ये तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में जो पाकिस्तानी मीडिया है और खास करके जो हिलाली है, फिजा अकबर खान है, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको बात पता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है। पाकिस्तान में आपको पता होगा कि अभी 2 से 3 दिनों के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, खाने के पदार्थों पे 50% की बढ़ोतरी मिली है और बिजली के दाम बढ़े हैं, फिर पेट्रोल के दाम 30 रुपये बढ़े हैं। इससे पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले ही मार झेल रही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी आवाम को अब बहुत बड़ा झटका लगा है और आज पाकिस्तानी में जो 70 से 80% जो पाकिस्तानी हैं उनका ये मानना है कि वो एक टाइम का खाना खाने के भी काबिल नहीं रहे हैं। और ये बात सच भी है क्योंकि पाकिस्तानी जो कि पिछले कई सालों से इमरान खान की गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से भूखे रह रहे थे, आज उन पर बहुत बड़ा झटका लगा है और जो उनको एक टाइम की रोटी मिलती थी वो भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको नसीब ना हो। और इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो अपने गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, चाहे दुखी हैं, चाहे नवाज शरीफ हो या फिर जो इमरान खान हो। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।